अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो वालेकुम। टॉपिक होगा वो हसीब भाई अनटोल्ड मिस्ट्री अबाउट सन कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो कि कुरान और हदीस में हमें मिलती हैं और जिसका डिस्कशन जो है हम वो करेंगे, ठीक है। जो कि आज साइंस भी उस जो है वो वहाँ तक नहीं पहुँची और उसे हम देखेंगे कि ये किस सेंस में लिया गया है थ्रू द नॉलेज ऑफ साइंस, जहाँ तक हमें मालूम है, ठीक है। और इस पे हम अपनी राय देंगे, ठीक है। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि हम रिसर्च की हो इस पे या रिसर्च पेपर लिखे हो, सिर्फ जस्ट ये एक राय कह सकते हैं हम कि जो कि हम यानी कि पेश करेंगे, जो कि गलत भी हो सकती है, ठीक है सीप भाई। सही हो गया। जी, तो बिस्मिल्लाह शुरू करते हैं। सबसे पहले जो मेरा जो मकसद है वो टॉपिक वो है जी सन के बारे में, जो कि ऐसी चीज़ हमें मिलती हैं हदीस के थ्रू और कुरान के थ्रू कि सन के बारे में उसकी जो है ना ऐसी चीज़ें जो बताई गई हैं जो कि हमें एस्टोनिशिंग करेंगी और जिसके बारे में हम जो है ना साइंस के अगर देखें तो साइंस भी हैरान रह जाएगी, ठीक है। उसके भी नहीं इसके बारे में इल्म। तो इसके बारे में सबसे पहले जो हदीस मिलती है ना हमें, वो मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन शेयर करके। ओके। मेरी बात सही आ रही है? ठीक ठीक, आपकी आवाज ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक है। जी, तो ये हदीस है जिसमें एक्सप्लेन किया गया है कि द सन प्रोस्टेट अंडर द थ्रोन एंड टेक्स परमिशन टू राइज अगेन, ठीक है। कि सूरज जो है वो अल्लाह के अर्श के जो है ना पर सजदा करता है और हम्म। फिर इजाज़त चाहता है दोबारा तुलू होने की, ठीक है ना। यानी कि ये ओके। इसमें डिस्कशन हमें मिलेगी इसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर। और हदीस वगैरह भी इसमें एक्सप्लेन की गई है। अच्छा, तो हम्म। इसमें बुखारी की हदीस है, रिपोर्टेड बाय अल बुखारी फ्रॉम अबू धर, ठीक है। दैट वंस द प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आस्क्ड हिम आफ्टर सनसेट, डू यू नो दैट व्हाट सन गोज एट द टाइम ऑफ द सनसेट। यानी है कि आप सल्लल्लाहु साहबी से कहते हैं कि आपको पता है कि सन कहाँ जाता है जब वो ग्रूब हो जाता है, ठीक है। ठीक है। तो वो साहबी कहते हैं कि अल्लाह और इसके रसूल ही जानते हैं बेटर। सो तो फिर आप वसल्लम ने कहा कि इट गोज एंड प्रोस्टेट beneath द थ्रोन एंड इट टेक्स एंड देन आस्क फॉर द परमिशन टू राइज एंड परमिशन टू गिव टू इट, ठीक है। यानी वो फिर सारे उसमें आ जाता है हदीस, ठीक है ना। कि वो सूरज जो है वो अल्लाह के अर्श के पर सजदा करता है अर्श के पास जाके, और उसके बाद परमिशन चाहता है कि वो मैं दोबारा जाऊँ वापस, ठीक है। तो ये अच्छा, अभी इसे एथियस्ट लोग ये एतराज़ करेंगे कि नहीं, इसको पूरा पढ़े ना, ये आगे भी तो है ना। लाइक फ्रॉम वेयर सून इट विल प्रोस्ट्रेट बट इट विल नॉट एक्सेप्ट। ये पूरी हदीस पढ़े ना, ऊपर जो है, हाँ जो चलो आपने ठीक फर्स्ट लाइन पढ़ी है ना, पूरी है जी। इसको पढ़ लेना एक बार। Soon it will prostrate, but it will not be accepted from it, and it will ask for permission to rise, but permission will not be given to it, and it will be said that go back to where you came from, and so it will be rise from its place for setting. मैं इसका खुलासा बता देता हूँ कि एक दिन जब आएगा कि जब सूरज को परमिशन नहीं मिलेगी, ठीक है, और जब वो जहाँ से आए वहाँ से ही जो है ना वापस चल जाएगा। तो वो यानी कि क़यामत का सबसे बड़ी जो साइन में से एक होगा, ठीक है। ओके। कि मगरिब से अगर सूरज जो है वो हो गया ग्रूब हो रहा है तो वहां से दोबारा निकलेगा, ठीक है। जो सबसे बड़ी बिगर निशानी है क़यामत की, ठीक है। उसमें सब ईमान ले आएंगे, लेकिन तब ईमान लाने का कोई भी जो है ना हम कह सकते हैं कि कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो ये यानी कि इसमें हदीस में एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम इसमें थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन और करना है। असीब भाई आपको कैसे समझ आई इसके बारे में, आप थोड़ा सा गाइड कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नहीं, अ, बाकी तो हदीस तो पूरी मतलब आधा हिस्सा जो है इसका वो है कि जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि जो सूरज है वो मतलब वो जनरली करता क्या है, एक जनरल टर्म उसमें शुरू में आई है, फिर उसके बाद जो एंड ऑफ टाइम्स में क्या होगा वो थोड़ा सा डिफाइन किया गया है इसे, मतलब इस हदीस में। तो शुरू का पार्ट है वो ही जो मेन पॉइंट मुझे लग रहा है, क्योंकि एंड टाइम्स वाला तो ये है कि चलो वो होगा ही नहीं ना, लेकिन वो जो जनरली रोज चीज होती है उसका मतलब है कि कुछ समझ नहीं आती इन अ वे कि अभी तक जो साइंस है वो उस तरह से समझ नहीं आ पा रही ना, कि जैसे अब वो प्रोस्टेट कर रहा है। वो सी साइंस अब तो हमारी बेसिकली ये कह रही है कि जो सूरज है वो हमारा स्टिल है, उसकी मोशन जो है वो है ही नहीं, वो मतलब वो अपनी जगह पे ही है। जो अर्थ है हमारी वो रिवॉल्व कर रही है उसके इर्द गिर्द। जी। लेकिन तो इसमें अगर नहीं, अभी जो अर्थ न्यूज़ आते हैं ना वो भी उन्होंने कहा है कि जो सन भी अपनी एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। जो न्यू अभी मॉडल आया था ना पहले, कई साल पहले हो गए, जियोसेंट्रिक फिर होली हेलोसेंट्रिक मॉडल, ठीक है। उसमें उन्होंने फिर हम्म। उसके
जिसमें ये है कि सन भी अपने एक्सिस के गिर्द रिवॉल्व करता है और अर्थ भी अपनी एक्सिस के गिर्द, ठीक है, और सन सेंटर में सोलर सिस्टम के, और बाकी स्पिन करती है ना, स्पिन स्पिन मोशन तो ठीक है, मतलब आती है, लेकिन जैसे अर्थ है ना, अर्थ वो स्पिन भी कर रही होती है और एक ऑर्बिट में रिवॉल्व भी कर रही है ना। अर्थ जो है वो स्पिन कर रहा है लेकिन वो रिवॉल्व नहीं कर रहा ना। वो या स्टिल है ना, बेसिकली वो स्पिन कर रहा है, वो रिवोल्यूशन नहीं, मतलब हमारी अर्थ वो है दोनों, वो टू मोशन एट सेम टाइम कर रही है, वो स्पिन भी कर रही है और मूवमेंट भी कर रही है। जी जी ठीक है, वो सही। अपने ऑर्बिट में वो है कि वो मूव भी कर रही है, वो स्पिन भी साथ में कर रही है। तो उससे वो जो टाइम चेंजिंग होती है, जो जो हमारा जो है कि या वो स्पिन कर रही है, तो उसकी वजह से जो है कि वो दिन और रात का तस्वर वो बन जाता है। ठीक है, और विद मूवमेंट और जो बाकी जो टेम्परेचर है, जैसे मौसम है, वो उसकी मतलब डिस्टेंस फ्रॉम सन कितना, वो किस टाइम पे किधर होती है, तो उसके हिसाब से वो जो है मौसम हमारा चेंज हो जाता है। जी जी। अच्छा, तो तो इससे भी मैं जी जी बिल्कुल, अब भी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं इसे डिटेल में, फिर इसे हम अपनी जो है ना करेंगे डिस्कशन इस पर, ठीक है, ताकि एक्सप्लेन हो जाए हमें। मैं जल्दी जल्दी से रीड कर देता हूँ, ठीक है असीम भाई। चले, ठीक है ठीक है। सन रोटेशन हेलो, रहेगा। हाँ, आप मौजूद तो आपके पास। जी जी, मैं भी तो, करूँ एक्सप्लेन, आगे मैं पढ़ूँ आर्टिकल। हाँ हाँ, बोलो बोलो, पढ़े, मैं देख रहा हूँ। जी, तो इसमें मैं जल्दी जल्दी से मैं आपको थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये अबब हदीस has caused much controversy in our time. Many critics of Islam use it to disprove the authenticity of Islam, and it's also a thesis अभी which by, यानी उसमें ये है कि लोग यानी सर कहते ये निकल के आ रहे नहीं है ये बात, ठीक है, तो इसको फिर इस्लाम के बारे हैज़ अ टूल इस्तेमाल करते हैं, जो एथियस्ट कह लें आप, या ऐसे लोग जो कि इस्लाम से दूर हैं, ठीक है, ये कैसी बात है कि ये तो लॉजिकली प्रूव भी नहीं हो सकती, ठीक है, तो ये यानी कैसे जस्ट लाइक हम कह सकते हैं, फिर वो किस हदीस अटैक, ये चार एंगल से अटैक करते हैं, ठीक है, कि सन रोटेशन अबाउट अराउंड द अर्थ, मूवमेंट ऑफ द सन, प्रोस्टेशन ऑफ द सन, सन गोइंग अंडर द थ्रोन। तो ओके। अभी ये चार पॉइंट्स हैं जो कि हमें इसे कवर करने इस आर्टिकल के अंदर, ठीक है, कि सन रोटेशन अराउंड द अर्थ, तो ओके। ये ठीक है, तो the sun rotation around the earth, the first criticism is claim the hadith someone suggests that the sun is rotating around the earth। पहले जियोसेंट्रिक मॉडल था, आपको याद है सी भाई, उसके बाद फिर हेलियोसेंट्रिक मॉडल आया, which in really the earth that is orbiting around the sun heliocentric and its on। फिर उसके बाद ओके। डिफरेंट चीज़ें यानी कि हम कह सकते हैं हुआ ये एक, और इसके बारे में कुरान पाक की आयत भी है जिसके अंदर वो सूरत कहफ का जो वाक़या है, कि साहब कहफ का वाक़या जो है ना, सॉरी, हाँ हाँ। जिसके अंदर जो सन है वो यानी कि उनसे उनके केव के जो है ना आ रहा था, वो एक पूरी डिटेल है जो कि अंदर से हम डिफाइन करेंगे, ठीक है, और इसके बाद ठीक ये हो। मोमेंट ऑफ द सन, के सन की मूवमेंट कैसी है। सन की मूवमेंट के बारे में क्या है? इट इज नॉट allowable for the sun to reach the moon, and nor does the night overtake the day, but each in an orbit in swimming तैर रहे हैं, ठीक है। इसमें यही है कि वो सन भी जो है ना मूव कर रहा है, सॉरी, ठीक है ना, और होल हम्म। सोलर सिस्टम मूव इट, यानी पूरा सोलर सिस्टम भी मूव कर रहा है, ठीक है, जिसके अंदर सन भी आ जाता है और सन भी मूव कर रहा है, हम्म। ठीक है, तो ये इसमें कवर किया गया है, और उसके बाद प्रोस्ट्रेशन ऑफ सन, के सन सजदा भी करता है, ठीक है, उसके बारे में बिल्कुल। है नॉलेज ऑफ अनसीन, क्योंकि अच्छा जब ये सजदा करता है तो ये हमें नहीं पता, हम नहीं देखते इसे सजदा करते हुए, तो ये गैब का इल्म भी हम्म। हम कर सकते हैं, तो ये ईमान बिल गैब है, ठीक है, क्योंकि अभी तक साइंस में नहीं पहुंचे। तो ईमान बिल गैब किस तरह हो सकता है? मतलब ये आप क्या कहना चाह रहे हो? हम मतलब जिस चीज को बिल्कुल ही मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट उसको डिनाइल नहीं कर रहे, और वो हम देख भी नहीं पा रहे। जी जी। गैब का तो ईमान, ये ना हुआ ना, गैब गैब का इल्म तो वो होगा ना जो जिसको मतलब पता ही नहीं है, तो वो गैब का इल्म तो वो रहता नहीं है जो पता चल जाए तो। हाँ, जिस तरह फरिश्ते हैं, जन्नत जहन्नम, हाँ। एवरी दीज कांसेप्ट आर ठीक। आल्सो ईमान बिल नहीं, गैब। लाइक गैब के इल्म में तो फ्यूचर आ जाता है ना, फ्यूचर में क्या होगा वो गैबी इल्म है, मतलब किसी को कोई आइडिया ही नहीं है। तो आप जी जी। उसको उस तरह समझे ना, मतलब वो इल्म आप ले लो, इल्म गैब वो ले लो उस तरह से जिसका किसी को आइडिया ही नहीं है, जो पता है आपको तो फिर तो वो मतलब वो इल्म वो रहता ही नहीं है ना, वो मतलब एक समझ लें कि आपको जो पता है वो गैबी इल्म तो नहीं है ना। अच्छा, ईमान बिल तो गैब। ईमान बिल गैब वही है कि जिसको मतलब आप समझ लो कि
जैसे फ्यूचर पे हमें कोई पता नहीं है हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हमारा ईमान है कि लाइक अल्लाह इंसान के लिए हर चीज बेहतर ही करते हैं। तो ये ईमान बिल गैब कह लो इसको, ये हमारा ये ईमान है, लेकिन क्योंकि हम कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे उसके बारे में। जी, जी। अच्छा, फरिश्तों के बारे में भी तो हमारा ईमान बिल्कुल गैब है ना, कि वो और एग्ज़िस्ट करते बिल्कुल हैं। हम लेकिन एग्जिस्ट हम करने पे, एग्जिस्ट करने पे हाँ ठीक है, क्योंकि हम देख नहीं सकते, वो भी बिल्कुल ईमान बिल गैब है। हाँ, इसी तरह इसको भी हम लेंगे कि ये भी ईमान बिल गैब है, ठीक है? अच्छा। जब तक कि साइंस नहीं प्रूव कर देती, जब तक कि साइंस नहीं प्रूव कर देती, ठीक है? कि ये इस तरह इसकी मूवमेंट होती है, इंटरडिमेंशनल मूवमेंट हो रही है, ठीक है? अच्छा, अब ये हम्म, इंटरडिमेंशनल का मतलब क्या है? तो इंटरडिमेंशनल का मतलब ये है कि एग्जिस्टिंग और ट्रैवलिंग बिटवीन द डिमेंशन ऑफ स्पेस एंड टाइम, ठीक है? इसे हम कहेंगे ये इंटरडिमेंशनल ट्रैवल है, फिर कोई डिमेंशंस के अंदर ट्रैवल करना, ठीक है? डिफरेंट डिमेंशन के अंदर, हायर डिमेंशन के अंदर, ठीक है? जो कि हमें हम्म, सुपर स्ट्रिंग थ्योरी बड़ी अच्छी तरीके से बताती है कि यानी क्या स्ट्रिंग थ्योरी के अंदर डिफरेंट डिमेंशन है, 10 डिमेंशन है, ठीक है? एम थ्योरी में रिक्वायर्स 11 डिमेंशन, ठीक है? वो सारी चीज़ें जो कि यानी कि इस पे एक्सप्लेन की जा सकती हैं, ठीक हो गया? तो ये यानी डायमेंशनल मूवमेंट आप कह रहे हैं कि जब भी मतलब एक प्रोस्टेशन कर रहा होता है तो वो डायमेंशनल मूवमेंट कर रहा है, वो वन डायमेंशन मतलब एक डायमेंशन को छोड़ के वो दूसरी डायमेंशन में जाके फिर दोबारा उसी पहली वाली डायमेंशन में वापस आता है। जी, आप कह सकते हैं इसके बारे में कि इंटरडिमेंशनल हो सकता है। अच्छा, एक और बात, इसके अगर आर्गूमेंट बने ना, तो ये ऐसे बनेगा कि हम्म, जिस तरह अभी हम ऐसे देखते हैं ना कि सूरज तुलू हो रहा है, फिर गरूब हो रहा है, ठीक है? तो जब ठीक है। गरूब हो रहा होगा, तो वो जब जाता है, तो वो सजदा कर रहा है किसी चीज़ को, ठीक है ना? अल्लाह ताला के अर्श के पास, ठीक है? हम्म, क्योंकि गरूब हो रहा है, ऐसे लॉजिकली देखें ना, इस तरह भी हो सकता है, ठीक है? अगर हम कोई आर्गूमेंट इसका दें कि यार इस तरह शायद वो कर रहा हो, लेकिन हमें मालूम है कि वो गरूब नहीं होता विद रिस्पेक्ट टू, अगर कह लें हम, ठीक है ना? वो एक जगह गरूब हो रहा होता है, दूसरी तरफ तुलू हो रहा होता है ना, बेसिकली तो हो ये रहा होता है। हेलो। जी, अगर हम वैसे देखें ना, तो फिर ये गरूब नहीं हो रहा, ठीक है? हम्म, असल में अगर हम देखें, क्योंकि वो कभी ग्रुप हुआ ही नहीं, हम्म, वो तो बिल्कुल विद बिल्कुल। ज़मीन हम कह सकते हैं कि ऐसे हो रहा है, लेकिन वैसे लॉजिकली देखें या साइंटिफिकली तो ऐसे कोई भी पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल इसी तरह है, तो इसीलिए तो है ना कि डॉन मतलब वो है कि वो गुरूब होता ही नहीं है कहीं पे सूरज ना। मसला ये है ना कि आप कहीं पे भी जाएंगे तो वो गुरूब नहीं हो रहा, तो वो सजदा किस वक्त कर रहा होता है, ये मतलब ये ट्रैवल किस वक्त कर रहा होता है वो, क्योंकि वो हाफ एक जगह है, हाफ दूसरी जगह पे है। एक तरफ से वो पूरा आधा जा चुका है, दूसरी तरफ आधा आ चुका है, फिर वो पूरा एक तरफ हो जाता जी, ये बड़ा ही अच्छा वैलिड पॉइंट है जो कि आपने उठाया है कि यार है। वो कभी ग्रुप नहीं हुआ, तो फिर सजदा कहाँ पे कैसे कर रहा है, ठीक है? तो हाँ इस लिहाज, बिल्कुल। हाँ, इस लिहाज से मैं इसे थोड़ा सा देखूंगा कि जो इंटर डिमेंशनल ट्रैवल है ना, वो भी मे हाँ। बी इधर ही हो, स्पेस टाइम के अंदर, ठीक है? जिस तरह भी फरिश्ते हैं, तो वो भी इसी स्पेस टाइम के अंदर ही होंगे, ठीक है? जिस तरह हमारे कंधों पे, आपको मालूम है, छोटे होते से हम पढ़ रहे आ रहे हैं हम्म, हदीस में, और इस पर यानी कि हम कह सकते हैं वो भी, ठीक है? तो ये भी इसी इसी स्पेस टाइम में है ना, कहीं और तो नहीं है कि हम कह सकते हैं कि वो कोई और इस यूनिवर्स के अंदर होंगे, नहीं। क्या मल्टी यूनिवर्स का बिल्कुल कंसेप्ट यही नहीं है? मल्टी यूनिवर्स के यानी कि एक से ज़्यादा यूनिवर्स भी हो सकती हैं, और आपस में वो ओवरलैप भी यानी कर सकती हैं, इस तरह के कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, तो ठीक है? जो उससे तो ये थ्योरी तो सॉल्व नहीं होती कि सूरज सिद्धा कर रहा है। अगर मल्टीवर्स में भी है तो वो सूरज तो सेम पोजीशन का मतलब सेम मूवमेंट कर रहा है ना। ये तो नहीं है हाँ, कि वहां पे वो जो है कि वो डिफरेंट मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा। सही, ये भी आपका पॉइंट। मतलब उसमें आप कंट्रोल, ये मैं नहीं कि मतलब एक मल्टीवर्स को इस तरह से ले लें कि लाइक जिंदगियां जिस तरह से चेंज होती हैं, बट ये है कि वो मूवमेंट ऑफ मतलब नेचुरल मूवमेंट तो सेम ही रहती है आई गेस सो, अगर आप मल्टीवर्स में कुछ भी लेते हैं तो। हाँ, इस पर भी यानी कि डिस्कशन कर मल्टीवर्स पे भी की जा सकती है डिटेल के अंदर, ठीक है? बट मतलब तो इसमें ये तो क्लैरिफाई नहीं हो रहा ना कि सजदे वाली जो बात है वो क्लैरिफिकेशन नहीं होती ना कि वो सजदा किस वक्त कर रहा होता है, क्योंकि सूरज एक हिसाब से गायब हुआ ही नहीं है, ठीक है? वो उधर का हाँ, उधर ही है, ठीक है? वो मतलब अगर आप एक मतलब मैं एक ऐसी जगह पे हूँ कि जिस तरफ वो गरूब हो रहा है, और मैं अगर फेस टाइम कर रहा हूँ मतलब एक आप वीडियो कॉल कर रहे हो किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे सूरज निकल रहा हो, हाफ उधर होगा हाफ दूसरी तरफ होगा, ठीक है? तो मतलब आप फिर उसको क्या कहोगे उसको, क्योंकि वो अच्छा, तो मैं, उधर ही है। जी, जी, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, आई थिंक कि गलत भी हो सकती है, हम तो सिर्फ स्टूडेंट हैं, ठीक है? सीख रहे हैं चीज़ों को। ठीक है। तो यही है कि ये हायर डायमेंशन में जब कोई भी चीज़ आती है ना, तो वो हम्म,
उसके लिए टाइम मैटर नहीं करता कोई भी चीज़, ठीक है। तो जिस तरह, ठीक है ना, ये भी एक पॉइंट जो के है देखने वाला है। सो लाइक फॉर इंस्टेंस वो हर मतलब हर रोज जो है वो इंटरडायमेंशनल मूवमेंट हो रही होती है हर वक्त। वो सूरज जो है, सूरज कैसे कंट्रोल करेगा ये डायमेंशन, मतलब वो तो एक लिविंग बॉडी तो है नहीं ना, हाँ हाँ वो तो नॉन हाँ, लिविंग बॉडी है, तो उसको कैसे वो ये यूज भी, करेगा इसको। हाँ ये भी एक बड़ी पॉइंट टू बी नोटेड है। लेकिन देखिए ना, जब क़यामत आएगी तो उसके अंदर हमने सुना है ना कि हमारे लेकिन हाथ वो में उसमें तो अल्लाह का हुक्म है ना, उसको तो आप, वो अल्लाह का हुक्म है। मैं आप रोज एक एंटिटी जो है वो चले, वो अगर आप ये कहते हैं कि अल्लाह के हुक्म से करती है तो आउट ऑफ तक मतलब वो है कि वो उस पे तो क्वेश्चन ही नहीं है, ठीक है, कि सिर्फ अल्लाह के हुक्म से वो। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाता है कि वो रोज सजदा करता है और फिर अल्लाह से इजाजत मांगता है कि मैं मतलब है कि आऊं। तो इट मीन कि वो सूरज भी फिर हमारे पास लिविंग ऑब्जेक्ट हम उसको कंसिडर करेंगे कि उसमें भी जान है। मे भी, लाइक हाउ। यहाँ, हाँ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि वो इजाज़त मांगता है, ठीक मांगता है, है ये भी। बिल्कुल। हाँ, हाँ, तो देख लें आप, यानी तो कि ऐसे यही देख। मैं भी कह रहा हूँ ना कि अगर आप सूरज को फिर आप एक लिविंग एंटिटी करना चाह रहे हैं तो फिर इट्स जैसे मतलब एक प्लेनेट है वो, एक मतलब एक स्टार है बेसिकली। जी जी। तो एक तारा है जो मतलब जान रखता है। हाँ या हम तो बस अभी गैस कर सकते हैं हम तो क्या इसके, लाइक क्योंकि इस ये चीज इतनी जल्दी एक्सप्लेन नहीं हो सकी, इसमें बहुत से सवाल हैं और ये कोई क्या नहीं, कहूँ देखें मुझे इसको मतलब। अभी हाँ, अभी ये एक अलग टॉपिक है कि साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन किस तरह करनी है कुरान और हदीस की, ठीक है। मैं वो अभी लेकिन सिर्फ हदीस पे गया, मैंने डिफरेंट, तो साइंस पे अभी ध्यान ही नहीं किया ना कि वो किस, मैं सिर्फ हाँ, अभी हदीस के मौजूद मतलब कि आप उसको लिविंग लोगे नॉन लिविंग लोगे, अगर वो मूवमेंट किस तरह कर रहा है, मैं तो अभी हमने तो साइंस पे गए ही नहीं है। अभी तो हम हाँ, जनरली हदीस को ये इस तरह से, अभी तो वो है कि अभी हम सूरज को ही डिफाइन, मूवमेंट डिफाइन नहीं कर पा रहे कि वो मूव कितना कर रहा है, वो मूवमेंट भी कर रहा है या नहीं, वो स्पिन कर रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर रहा, और स्पिन भी हाँ, कर रही है मूव भी कर रही है, लेकिन वो गुरूब कभी होता ही नहीं अर्थ पे। लेकिन हम कह रहे हैं कि वो इंटरडायमेंशनल मूवमेंट करता है, जी तो जी। वो लिविंग भी है या नहीं है फिर। अच्छा, ये तो एक और बात, इससे बड़ी बात ये है कि मैं आपको स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। हाँ हो रही है। अच्छा, अब इसमें है कि एक और है इसके बारे में, द सन राइजेस बिटवीन द टू हॉर्न्स ऑफ द डेविल, व्हाट डज दिस हदीस मीन, ठीक है। ये इससे भी हम एस्टोनिशिंग हाँ बात है, आपको यानी कि एक बार हैरान लाजमी कर देगी, ठीक है, कि सन जो है जब भी राइज होता है तो वो गुरूब, शैतान दो गुरूब यानी का कि मतलब। हाँ राइसिस, वो ठीक, सींगों के दरमियान में, शैतान के सींगों के हाँ, दरमियान में गुरूब होता है मेरे ख्याल से ना, ये तुलू हदीस थी, होता है, गुरूब होता निकलता है वहां से, तुलू होता है बिटवीन द टू हॉर्न्स ऑफ द डेविल, डेविल, है। ठीक है ओके, ना। डेविल के मतलब शैतान के जो है कि वो क्या कहते हैं उसको, हाँ सींगों के जी, दरमियान में जो है वो तुलू होता है। हाँ, इसीलिए उस टाइम पे नमाज पढ़ना भी जो है वो ममनू है, ठीक है। अरबी ममनू है में, बिल्कुल। अरबी में तीन ममनू टाइम पे है ना, एक गुरूब के वक्त है बिल्कुल जब गुरूब हो रहा हो, एक जब तुलू हो रहा हो, और एक जब मिड में हो बिल्कुल। बिल, तीन तीन टाइम है ना उसमें, तो वो तो इसका मैं बट ये आपको रेफरेंस दे देता हूँ, ठीक है, ताकि क्लियरिटी हो जाए। ये हदीस है तो पूरी फिर लिखी हुई। ये जो आपने पहले हदीस बयान की ना, ये तुलू होता है उसके सींगों के दरमियान में, तो वहां पे ये होती है कि उसके सींग कितने बड़े हैं कि शैतान के, कि जो उसके तुलू मतलब उसके सींगों के दरमियान से ही क्या मतलब है कि, या उसकी पोजीशन को आप कह रहे हो कि वो उसकी पोजीशन ऐसी है कि उसके सींगों के दरमियान में से आ रहा है, या उसके सींग इतने बड़े हैं कि उसके, लाइक उसको आपने फिर किस तरह, और वो जब वो कहा जाता है कि वो उसका जो थ्रोन है वो मतलब है कि समुंदर के ऊपर है, मतलब पानी के हाँ, ऊपर है, पानी का कहा जाता है, अच्छा, तो ये एक पानी और बात, का। यहाँ से एक और बात बनी कि जो हमारा स्पेस हम्म। टाइम है ना, वो भी हाँ साइंटिस्ट कह रहे हैं कि जस्ट लाइक जैसे समुद्र नहीं होता जिसमें वेव्स भी हाँ जनरेट हो रही हैं, ठीक है। बिल्कुल होता है, जैसे ग्रेविटेशनल वेव्स आ रही हैं तो ये वेव्स है, जैसे पानी में वेव चल रही होती है, डिफरेंट बिल्कुल, वेव्स मूवमेंट कर रही होती हैं, तो उसका हाँ कहीं पे भी हो सकता है, पता नहीं वो सूरज के हाँ सामने है या, मतलब हम हाँ उसको एक नॉर्मल सा क्रीचर समझ रहे होते हैं ना कि एक छोटी सी एंटिटी है, हाँ हाँ हाँ, मतलब हो सकता है वो कुछ और हो, क्योंकि उसको हमें तो किसी ने इतना देखा नहीं है कि ना ही उसकी कुछ शक्ल, बस वैसे ही फ्रॉम फ्रॉम मिथिकल पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे सुमेरियंस हो, जैसे टैबलेट्स वगैरह का जिक्र करते हैं कि यार उसमें बनी हुई है ये इस तरह की चीजें, बट द थिंग इज वो एग्जिस्ट भी तो करती होंगी मोस्ट प्रोबेबली, वैसे तो नहीं इंसान को शौक हुआ कि कैसी चीजें बनाने लग गया आउट ऑफ द हाँ, वे जाके, मतलब, और वो भी प्रॉपर स्ट्रक्चर बना रहा है उस चीज का, क्योंकि आप जब तक उस चीज को देखते नहीं हो, सामने ना हो आपके, तो आप मतलब ये ऐसा, ये नहीं है कि बिल्कुल एक आर्ट होता है, जैसे पेंटर है वो कोई पेंट कर रहा होता है, लेकिन वो इंसान को मतलब एक जिस चीज को बना रहा था वो उसको देख देख के बना रहा होता है।
ठीक है, ये नहीं होता कि उसने एक दफा देखी है तो बिल्कुल ही उसके दिमाग में हर एक चीज मतलब हर एक मतलब नक्श उसका जो है बिल्कुल प्रिसाइसली फिट हो जाए। जी, जी। तो इस तरह अच्छा, हो नहीं सकता, तो सामने होना पड़ता है। इसका रेफरेंस क्लियर करना था कि ये अबू दाऊद और नसाई में है, मैंने देखा था मुझे लेकिन नहीं मिला। लेकिन ये थिंक बहुत मशहूर है ये हदीस, आई थिंक अगर आप ढूँढेंगे तो आई थिंक हमें मिल जाएगी, कौन सा? ठीक है ना? ये जो शैतान के सींग वाली है, शैतान के सींग से जो है ना सूरज हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने भी सुनी थी, सुनी है, पढ़ी नहीं है, सुनी है, खुतबे में सुनी थी, आई डोंट नो कहीं इसी तरह से थी, ये किसी बयान में सुनी थी, हाँ, हाँ। मैंने पढ़ी नहीं। तो इससे ठीक हम है। यही वापस कर सकते हैं कि यार अभी जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत दूर हैं, बहुत ही दूर हैं। अभी तो उनके पास ये भी क्या ही अभी करें यानी। बहुत ज्यादा नॉलेज अभी, मतलब आप अभी दुनिया में ही नॉलेज खत्म नहीं हो रहा, तो आउटर स्पेस तो लाइक फॉर इंस्टेंस वो कह रहे हैं कि 98 टू 99% वो डार्क मैटर है। डार्क मैटर ही हाँ, आज तक ये डिफाइन नहीं कर सके कि डार्क मैटर क्या है। और वो हाँ। कहते हैं डार्क मैटर इज लाइक अ डेटा स्टोरेज कैपेसिटी, मतलब आप उसको इतना कह लें कि डार्क मैटर में मतलब है कि कितने डेटा स्टोर्ड है आपकी आवाज़ बेसिकली। डिसमिस हो गई, ऐसे नहीं मुझे आ रही लग रहा है। आवाज आपको? अभी आई है, अब आई है। ओके। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे वो कहते हैं डार्क मैटर बेसिकली डेटा उसमें स्टोर्ड हुआ है, पूरे यूनिवर्स जी। का डेटा स्टोर्ड है उसमें। हाँ, तो अच्छा वो डाटा डेटा किस। वाली बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम अस्सलाम। जी, क्या हाल है? ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। माशाल्लाह आपने एंट्री कर ली है आज जी सेशन में। जी, आप सुनाएं, चलें। क्या टॉपिक क्या चल रहा है आप लोगों का? सॉरी टू इंटरप्ट। वो हमारा तो हदीस हदीस पे हम अनटोल्ड डिस्कशन कर रहे थे। अनटोल्ड मिस्ट्री ऑफ द सन, उसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो सन के बारे में हदीस मिलती है हमें, तो ओके 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 ओके। जो कि आप यानी कि वो करें ऊपर जरा, ले मैं जाए ना, खोल थोड़ा सा खोल रही आपको। स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल अप करें तो वो ऊपर हदीस पूरी आ जाएगी ना, जिसमें वो हदीस है जिसमें ये कहा गया कि सूरज जो है ना तुलू तुलू होने से पहले जो है कि वो अल्लाह से इजाजत मांगता है, तो फिर उसके बाद तुलू होता है, पहले सजदा करके फिर इजाजत मांग के आता है। तो जी, ये देखें, ये हदीस है कि इट गोज एंड prostrate beneath the throne, it asks permission to rise and permission to given to it, कि हाँ, सूरज जो तो है वो के अर्श पे यानी कि जाकर सजदा करता है और फिर परमिशन मांगता है कि वो वापस तुलू हो, ठीक है? तो ये हदीस है जो कि आप वसल्लम ने। हाँ, तो मेरा इस पे ये था, मैं इनसे ये पूछ रहा था कि जैसे हम सूरज बेसिकली तुलू तो होता ही नहीं है ना, गुरूब होता है, क्योंकि अगर आप उसको देखें तो फ्रॉम एक तरफ वो तुलू गुरूब हो रहा होता है, दूसरी तरफ तुलू हो रहा होता है, तो सूरज तो उधर ही रह रहा होता है। तो मतलब वो सजदा किस वक्त करता है खुदा के, मतलब और इजाजत किस वक्त लेता है? जी, ये यानी कि क्वेश्चन आपका कि कैसे हाँ, मेरा करता ये था। तो आप इस पे कमेंट करना चाहें, कोई मतलब आइडिया हो आपका कि क्या हो सकता है? है। जी, नहीं, उस्मान फर्स्ट भाई ऑफ से ऑल तो पूछा। मेरे ख्याल से सूरज ना तलू होता है ना गरूब होता है। ये एक बेसिकली निज़ाम है जिसको हम हेल्पिंग वर्ड में ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने अल्फाज की मदद की ज़रूरत से हमें ना ये कहना पड़ता है कि सूरज गरूब भी होता है और सूरज तलू भी होता है। हकीकतन अगर देखा जाए तो इसके ऊपर हम ये ना सूरज गरूब होता है ना तलू होता है। ये तो मेरे ख्याल से हर इंसान को इस चीज़ का क्या कहते हैं, आइडिया है इंफॉर्मेशन जी। है, हम्म। हाउ नो है। तो हदीस के बिहाफ के ऊपर क्या बात कर रहे थे कि हदीस किस किस चीज के ऊपर है? कि वो जो सूरज है वो अल्लाह के अर्श को सजदा करता है, फिर उसके बाद इजाजत मांगता है तुलू होने की, तो इस नहीं तरह नहीं से नहीं, कैसे होगा? नहीं, अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बना दिया है। रोज अल्लाह ताला को सजदा करता है या वो करता है, इस तरह की बात ना खैर मेरे इल्म में तो नहीं है। लेकिन आप हम्म। कह रहे हैं, आप हदीस की रूफ के बिहाफ के ऊपर बात कर रहे हैं या खुद से हदीस कह हदीस रहे हैं? हदीस अभी आपने पढ़ी नहीं है, वो शुरू में जो फ्रंट पे मतलब एक हदीस थी, हदीस ही है, सही बुखारी की थी हदीस ना, तो वो जिसमें ये है कि जो सूरज है वो अल्लाह के अर्श को सजदा करता है और फिर इजाजत मांगता है तुलू होने की। जब जब साबी बेसिकली तो मतलब बैठे हुए थे, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम लोगों को पता है कि सूरज मतलब कि कहाँ तुलू होता है, तो फिर उन्होंने कहा था कि अल्लाह के रसूल ही बेहतर जानते हैं। फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया था कि सूरज जो है वो मतलब है कि अल्लाह के अर्श को सजदा करता है, फिर उसके बाद इजाजत मांगता है तुलू होने की, फिर आगे कहा था कि आखिर में फिर आगे क्यामत की निशानी क्या वो बाकी हदीस वो क्यामत की मतलब लास्ट टाइम्स की तरफ चली गई थी। तो अभी तो हम फर्स्ट पार्ट में है कि
सूरज जो है वो तुलू मतलब जो है कि वो सजदा कब करता है बेसिकली, जब सूरज न तुलू हो रहा है ना गुरूब हो रहा है, तो वो सजदा किस वक्त कर रहा होता है, तो हम उस पे जी बात कर रहे थे। तो अच्छा आप अच्छा। कोई कमेंट कर सकते हैं इस पे। नहीं मुझे इस चीज़ का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन ये मेरी अभी क्या कहते हैं आपकी बात से मुझे पता चला कि ये सूरज तलू होते वक्त सजदा करता है और अल्लाह ताला को और इजाज़त तलब करता है। इस चीज़ का मुझे नहीं था पता वैसे। जी ओ जी सॉरी, गुरूब होते वक्त, गुरूब था ना, गुरूब का वर्ड था कि हाँ गुरूब होते हाँ वक्त सजदा करता है। हाँ, उस्मान भाई आप तुलू, देख लेना, फिर आगे से हाँ, तुलू होने की इजाजत मांगता है। हमने ना सारा क्लियर कर दिया है। ठीक है, एक बार आप जब सुनेंगे ना तो आप क्लियर हो जाएगा आपको कि हमने क्या क्या कौन सी डिस्कशन की है। ठीक है, सही है, तो मैं इसमें दोबारा से आपको शुरू से सुनूंगा ना, फिर मुझे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया हो जाएगा कि आप लोग ठीक किस है, चीज़ के ऊपर डिबेट कर रहे थे। ठीक हो गया। अच्छा, अभी जो हसीब भाई का क्वेश्चन है ना कि एक टाइम पे वो सजदा भी कर रहा है और वो गुरु भी नहीं हुआ, तो किस तरह यानी कि लॉजिकली किस तरह है। ठीक है, पर तो पॉसिबिलिटी नहीं होती ना, जो क्योंकि हम सूरज को स्पिन कर रहा होता है, हम उसकी मूवमेंट स्पिन मोशन लेते हैं, लेकिन जो हमारी अर्थ है वो स्पिन भी कर रही है और मूवमेंट भी कर रही है इन ऑर्बिट के अंदर। तो और जो सूरज है वो स्टिल रह रहा होता है हमारे पास, तो वो सजदा कब कर रहा होता है कि ये वलीद भाई कहते हैं कि वो डायमेंशनल मूवमेंट कर रहा है। तो मैंने कहा डायमेंशनल मूवमेंट के लिए तो फिर उसको लिविंग होना जरूरी है। मतलब अगर वो जिंदा नहीं है तो वो कैसे अपने इख्तियार में कोई नॉन लिविंग चीज तो नहीं डायमेंशनल मूवमेंट करती। तो फिर जैसे फिर हदीस का दूसरा पार्ट जब आप लेंगे, वो उसमें ये भी है कि सूरज जो है इजाजत मांगता है अल्लाह से दोबारा तुलू होने की, लाइक इस लाइक वो फिजिकल एंटिटी के तौर पे वो बात कर रहे हैं। सूरज जो है वो फिजिकली जिंदा है एक हिसाब से कि वो, और अगर वो जिंदा है तो वो एक स्टार है, एक प्लेनेट है प्रॉपरली एक हिसाब से अगर देखा जाए तो एक प्रॉपर प्लेनेट इजाजत मांग रहा है। तो मतलब उसके अंदर जिंदगी है वो, मतलब जिंदगी का हिस्सा नहीं, वो नेचर नहीं है, वो जिंदगी ही है। तो इट्स डिफरेंट थिंग वहां से हो जाती है। नहीं, ये तो ये बात हसीब भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज तो है कि सूरज बहुत सारी चीजों का, अगर आप देखा जाए ना, सूरज अगर ना हो तो सूरज की वजह से ही हम पौधे हैं, सूरज की वजह से ही ये मौसम है। ठीक है, सूरज की वजह से ही ये जो हमारी जो जिंदगी है, जो हम सांस लेते हैं, ये जो क्या कहते हैं एटमॉस्फेयर है, जिस माहौल में हम जीते हैं, इसका ये तो कन्फर्म है कि ये सूरज की वजह से ही है। क्योंकि ये दुनिया का जो निज़ाम इस वक्त चल रहा है ना, इस वक्त दुनिया का जो पूरा निज़ाम चल रहा है, ये तो 100% बात है कि सूरज की बगैर नहीं चल सकता था। अगर सूरज होता तो ये जिंदगी मुमकिन बनती है, जो जिंदगी हम जी रहे हैं, जो अशरफुल मखलूकात जिसको अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया है, और हम जो जिंदगी गुजार रहे हैं, इसका बहुत बड़ा असर सूरज है। इसी बिहाफ के ऊपर अगर आपको पता हो कि बिल गेट्स इसके ऊपर एक काम कर रहा है कि वो एक मसनूई सूरज दुनिया में लेकर आ रहा है। शायद आपको इस चीज के ऊपर इंफॉर्मेशन चाइना है कर रहा है, चाइना ने किया कि है, चाइना ने जी पीछे एक्सपेरिमेंट किया था, चाइना ने किया है। चाइना ने उन्होंने लेकिन किया उन्होंने लैब एक्सपेरिमेंट भी किया था जिसमें उन्होंने उन अर्थ मून अर्थ जो है सबसे पहले जो है कि लाइक कितने मतलब सूरज से मेरे ख्याल 2-3 गुना ज्यादा स्ट्रांग जो है उन्होंने वो रिएक्शन करके उसको मतलब इतनी एनर्जी रिलीज करवाई है उसको, कुछ टाइम के लिए किया है बट लाइक इस तरह का इन शॉर्ट वो ना ये हाँ एक्सपेरिमेंट कर किया रहे हैं। तो जी। बिल गेट्स अपनी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस चीज के ऊपर कर रहा है कि वो एक आर्टिफिशियल सूरज बनाए, ताकि वो एक ऐसी दुनिया तख्लीक कर सके कि जैसी अब मौजूदा तौर के ऊपर अल्लाह ताला ने इस जिंदगी को बना के हम लोगों के लिए रखा हुआ है। तो अगर हम कहें कि सूरज एक मखलूक है, हम ये कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि पौधे भी मखलूक है, जानदार हैं, सांस लेते हैं, ईच एंड एवरीथिंग वही काम करते हैं जो एक जानदार काम करता है। ठीक है, सही सेम है। इसी तरह से सूरज भी एक मखलूक है जिसकी वजह से मुख्तलिफ दूसरी मखलूकात जो है ना, उसके बिहाफ के ऊपर जिंदा है। इसके ऊपर हम ये बात कर सकते हैं कि एक ही वक्त में, क्योंकि वो उसका वुजदान इतना बड़ा है, वो खुद इतना बड़ा है कि अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। अल्लाह ताला जब कोई एक निज़ाम बनाता है ना, तो उस निज़ाम को पहले इम्प्लीमेशन करता है, पहले वो निज़ाम अप्लाई करवाता है, हर जी चीज़ को मुकम्मल करवाता है, देन फिर उसके ऊपर उसको क्या कहते हैं, उसको दुनिया में लेकर आता है। मिसाल के तौर पर, मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको? जी 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 ठीक है, समझ रहे बोले, हैं। समझ रहे हैं। मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला इंसान को जमीन दुनिया में भेजने से पहले ना 3 चीजें भेज देता है। सबसे पहले
भूख, तकलीफ, दर्द, जिसे कहते हैं दर्द। अगर हमें भूख ना हो, तो हमारे अंदर ख्वाहिशात का मादा ना हो, ठीक है। हमें अगर तकलीफ ना हो तो हमें ये ना पता हो कि बेसिकली गम क्या चीज है, मुशक्कत किसे कहते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला इंसान के अंदर पैदा करता है, बच्चे को पैदाइश से पहले उसको एक तकलीफ के मराहल से गुजारता है, ठीक है, तकलीफ के मराहल से गुजारता है। और दूसरी चीज क्या कहते हैं, एक तो तकलीफ, तो दूसरा मैंने क्या लफ्ज बोला अभी मैं भूल गया। दर्द का आपने कहा था, है तकलीफ हो गई, भूख हो गई है, तकलीफ, भूख। जब बच्चा पैदा होता है उसको किसी चीज का इल्म नहीं होता, लेकिन उसको इसका इतना पता होता है कि मैंने खाना कहाँ से खाना है, ठीक है। ये पता है उसके अंदर एक बाय नेचर, एक बाय डिफॉल्ट ये चीज बिल्ड होती है। आप जानवर को भी देखेंगे ना, जानवर भी अगर चीज से गुजरता है वो एक तकलीफ के मराहल से गुजरता है, ठीक है। और भूख उसे फौरन से पता होता है कि मुझे खाना कहाँ से मिलना है, वो अपनी माँ के उस जगह से जुड़ जाता है और अपना खाना हासिल करने लग जाता है। अल्लाह ताला दो चीजें बनाने से, इंसान को भेजने से पहले ना, अपनी मखलूक कोई भी है उसको भेजने से पहले कुछ ऐसी चीजें उसके साथ जोड़ देता है जिसकी वजह से उसका वजुदान बनता है। इसी तरह सूरज जो है ना, अल्लाह ताला ने सूरज का एक निजाम बना दिया हुआ है, वो सजदा भी करता होगा, फिर ये भी बात है वो सजदा भी करता होगा, लेकिन हम लोगों की एक्सेस नहीं है, हम लोग नहीं समझ सकते कि इस चीज के ऊपर कि ये कर रहा है और किस तरह से मुमकिन है, ये किस तरह से मुमकिन है भी या नहीं भी। मसला ये है ना, यहाँ पे ही आता है ना कि यहाँ पे फिर एतराज होता है ना कि यार ये मतलब एक हिसाब से ये जो चीज है ही नहीं, रियलिटी नहीं है, तो आप मतलब एक नबी के ऊपर, हमारे के ऊपर मतलब एक हिसाब से तोहमत समझ लें, जो चीज समझ लें उसको लगाई जाती है यार के झूठ बोला गया है, पता नहीं है, बस वैसे ही। तो इसलिए एथियज्म में ये होता है ना कि बिल्कुल ये आपने, ये कैसी बात है, जो चीज हो नहीं सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है इन चीजों की, और वो चीज यहाँ पे कही जा रही है। तो हमारा तो ये मौका, हम तो मानते हैं इस चीज को, जो विपक्ष मतलब एज अ मुस्लिम तो हमें मानना पड़ता है, बट आई थिंक समहाउ मतलब आपके पास लॉजिक भी तो होना चाहिए किसी चीज को मानने का ना। आप बिल्कुल ही जैसे मैं, अब फरिश्तों को हम मानते जरूर हैं, हम उनको देख नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। अब मैं कहूँ जब तक वो नजर नहीं आएंगे मैं मानूंगा ही नहीं, या फिर वो नहीं, बट लेकिन हमारा ईमान है। बट द थिंग इज बहुत सी चीजों के ऊपर, जैसे ये सूरज वाली जो सीन है ना, वो हम फिजिकली देख भी सकते हैं, मतलब एक हिसाब से अगर हम उसको देखा जाए तो बेसिक मैं आपको एक बात है, मैं आपकी बात से काट रहा हूँ, हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए लॉजिक जरूरी नहीं है, पहली चीज तो ठीक है। अगर आप कहें कि लॉजिक के साथ हर चीज ही मुमकिन है और लॉजिक के साथ ही हर चीज को हम कर सकते हैं, ये हमारे ईमान का हिस्सा ही नहीं है, पहली चीज तो ये। हमें मुसलमान होने के लिए ना किसी लॉजिक की जरूरत नहीं पड़ती, पहली चीज तो ये है, ठीक है। अगर आप कहें कि हम इसको लॉजिकली प्रूव करें, या हम इसको क्या कहते हैं, इसका कोई असूल हो, या इसका कोई जनाबे वाली कोई फंडामेंटल हो, फंडामेंटलिस्ट हो, जो कुछ भी हो, ठीक है, क्या चीज आता है, ये आप बात कर रहे हैं कि हम इसको अगर लॉजिकली प्रूव करें, लॉजिकली नहीं हम किसी भी चीज को प्रूव कर सकते। अगर कोई एतराज करेगा फिर आप क्या करेंगे? अगर कोई एतराज करता है तो हम क्या कहेंगे कि हमारे ईमान कैसे, दैट्स इट। जैसे आप हिंदुओं के ऊपर एतराज करेंगे, वो कहेंगे मैं मानता हूँ, बस दैट्स इट। तो आप तो फिर वही बात होगी ना, फिर हम गूंगे बहरे वाला हिसाब है कि हमें कोई पता ही नहीं, बस हमें वो बस मिल चुका है, हम उसी तरह चल रहे हैं। तो मतलब बहुत सी जगहों पे ना, जैसे हमें किसी को सीधी रास्ता, जैसे हम समझते हैं सीधा रास्ता, जो हिंदू समझते हैं, जब वो हमें अपनी मतलब वो पैगाम पहुंचाते हैं, तो हमें भी फिर क्वेश्चन करते हैं ना कि ये कैसे है, ये हिंदू तुम्हारा, ये देवता ये है, मतलब वो दैट्स इट। मतलब फिर वो जब हमसे सवाल करेंगे कि ये कुरान और हदीस में इस तरह आता है, तो हम वहां पे ये तो नहीं कह सकते कि ये हमारे ईमान का ऐसा है, दैट्स इट। तो फिर तो कोई डिबेट ही नहीं हो सकती। फिर वो ये है कि क्रिश्चियंस भी कह सकते हैं हमारे मतलब ईमान का ऐसा है, हम भी ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कौन सा सवाल सुनने को मिला है कि ये सवाल उस्मान भाई मेरे सामने रखा गया है और इस चीज का आपको पास आंसर नहीं है? फॉर एग्जांपल कोई एक सवाल कर लें, कोई फॉर एग्जांपल आप अल्लाह को डिफाइन, अल्लाह को लॉजिकली आगे एक्सप्लेन कर दें, अल्लाह क्या है लॉजिकली, क्या कहूँ, ईमान कैसा है मेरा, लॉजिकली अल्लाह को एक्सप्लेन करें। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अल्लाह लॉजिकली, हम अल्लाह को तो बड़ी आसानी से हम लॉजिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं। अल्लाह कोई भी चीज है, मिसाल के तौर पर हम कहें एक दुनिया ने एक थ्योरी एक्सेप्ट की, बिग बैंग, क्या चीज है? एक बिग बैंग होगी,
ठीक है, साइंस ने एक थ्योरी को कबूल किया, बिग बैंग, कि दुनिया कैसे वजूद में आई। अब मैं ठीक है। कहूँ कि दुनिया वजूद में आई, एक धमाका हुआ, धमाके से चीजें बिगड़ती हैं या संवरती हैं? पहले मुझे ये बताओ। बिगड़ जाती हैं, बिगड़ और जाती हैं। जबकि बिग बैंग जब धमाका हुआ, हर चीज संवर गई, नदी बन गई, दरिया बन गए, पहाड़ बन गए, जमीन बन गई, सियारे बन गए, चांद बन गया, सूरज बन गया, हवा बन गई। ठीक है, ये कैसे होगा? जबकि ये चीज तो तबाह होनी चाहिए थी। जब मैं यहाँ पर किसी जगह पर धमाका करता हूँ या बम गिराता हूँ, वो चीज तो बिखरती है। जबकि अल्लाह ताला ने एक धमाका किया, और ऐसा धमाका किया जिससे चीजें संवर गई। ये कैसे हो सकता है भाई, चीजें संवर गई? तो चीजें आपको कैसे धमाके से पता ये संवरती धमाका है, अल्लाह ने किया? आपको धमाके का बिगड़ती है पता ना। कैसे? क्या? आपको धमाके का कैसे पता ये अल्लाह ने किया? हाँ, हमें ये कैसे क्या? अब ये हाँ, किसी ने आप हमें, हम जो किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना कि ये हाँ, अल्लाह ने किया, साइंस ठीक कहती है, है एक धमाका हुआ था, बिग बैंग। ठीक ठीक है, ठीक है। एक धमाका हुआ था। धमाका किसने किया था? किसने किया? हम कहते हैं अल्लाह ने किया था। हम क्या ठीक है, कहते हैं? और वो कहते हैं अल्लाह कि ने किया। खुद ब खुद हो गया। मैं कहता हूँ उसको कि छोड़ जनाबे दें, आपने वाली, कहा ना अल्लाह पे किया, उसकी रीजन बता देना। आप अल्लाह पे क्यों कह रहे हैं? वो कह रहा है नहीं अल्लाह हाँ, है, अल्लाह ने नहीं किया। आप रीजन बता दें, अल्लाह ने किया क्या? मतलब कोई भी धमाका हुआ तो हम अल्लाह पे क्यों डाल रहे हैं? द थिंग मैं वो तो अल्लाह की। वही बताने लगा हूँ ना। किसी भी जी। चीज का होने के लिए ना, किसी भी चीज के होने के लिए उसके असूल को होना जरूरी है। बात समझे हो? मिसाल के तौर पर, तुम जमीन में बीज डालोगे फिर ही पौधा उगेगा। क्या चीज है? ठीक है। किसी ने जमीन में बीज डाला फिर ही हम्म। पौधा उगेगा। अगर मैं कहूंगा बीज भी ना डालूं, कुछ भी ना डालूं, हाँ, उसके किसी चीज के होने के लिए ना किसी का होना जरूरी है, किसी का जरूर। उसका ठीक असूल का होना जरूरी है। मिसाल के ठीक तौर है। पर, अब हम कहते हैं धमाका हुआ, धमाका किसी ने तो किया ना, ये ये तो बात है ना। मैं इसी पॉइंट पे फिर आपको फिर फंसा दूंगा कि जैसे अब आप कह रहे हैं ना किसी चीज के होने के लिए ये असूल है कि किसी चीज का होना जरूरी है, तो फिर हाँ, अल्लाह के होने के लिए भी किसी और का होना फिर जरूरी है। फिर वही असूल वहां पे लग जाएगा। समझ में आई मिसाल बात? के ये तौर पर आप लूप है, ये कहना चाह रहे हैं। लूप है जो फंसते हैं। लूप है, फंस जाएंगे आप। नहीं नहीं, मैं यार, हमने इस्लाही करनी है अपनी। जी जी। मैं ये यही कह एक रहा हूँ ना, नहीं, जैसे अब आप कह रहे हैं ना किसी चीज के होने के लिए उस चीज के मतलब असूल ये है कि उस चीज को स्टार्ट करना जरूरी है। ठीक है, तो अल्लाह को होने के लिए फिर किसी का और का होना जरूरी था कि अल्लाह को स्टार्ट करे, मतलब अल्लाह के होने के लिए। मैं ये कह रहा हूँ, जैसे आपने ये असूल बयान किया। यानी समझिए कि मेरी आप बात? ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह हाँ, के असूल आपने अल्लाह असूल मैं नहीं, असूल आपने बयान किया कि आपने किसी चीज को मैं बनाना अपनी है बात ही कर या रहा हूँ, मैं अपनी बात ही कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है। चलिए इस पे डिस्कशन करेंगे। देखिए माजिद नसीब भाई और उस्मान भाई, ये नहीं कि नहीं, ये ऐसा डिफरेंट गुड टॉपिक, थिंग यार। ये ये बहुत है। लॉजिकल। ये जो हमारा वो पूरा दूसरा टॉपिक है ना, जैसे वो दूसरे चैनल दूसरी बात ही मतलब फाइंडिंग गॉड वाला जो सीन था, जी जी वो जी उसमें जी, था। ये उसमें हमने 54 मिनट थी, लेकिन वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। मैं आपको ये सिंपल इन वर्ड्स बता सकता हूँ, आप लॉजिकली अल्लाह को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि नहीं लॉजिक लॉजिकल, इस यूनिवर्स की चीज है, इस दुनिया की चीज है, और अल्लाह इस यूनिवर्स से बाहर है, तो हम उसको ला ही नहीं सकते इस लिमिटेड लॉजिक में। तो ये जो लॉजिकली हम उस मैं ये कहता हूँ ना कि हमारे ईमान का है। द थिंग इज, प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि मैं आइडेंटिटी पे परेशान होता हूँ कि यार अल्लाह को आपने आइडेंटिफाई अभी तक नहीं कर पाए हैं। हमें क्वालिटीज का पता है अल्लाह क्या कर सकते हैं क्या नहीं, हमने क्वालिटीज के थ्रू अल्लाह को कह दिया कि अल्लाह अल्लाह ये कर सकते हैं। बट जो अल्लाह की आइडेंटिटी, जैसे इंसान की एक आइडेंटिटी है, शक्ल सूरत वो चीजें, वो उस चीज को अल्लाह ने बहुत सी जगहों पे कहा जाता है कि वो उलमा कहते हैं कि उस तरफ आप जाओ ही ना, वहां पे कुफर आ जाता है, आपको उस चीज से दूर रखो। बट द प्रॉब्लम इज यहाँ पे जो एथियिज्म है या फिर जो लोग हैं जो इस चीज पे मतलब नहीं बिलीव करते, वो कहते हैं कि यार हमें सवाल करना पड़ेगा जब तक हम जान नहीं सकते। तो अच्छा फिर यहाँ पे नसीब भाई, फंसते हैं, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। बेसिकली मेरे पास जवाब नहीं है। मैं उन सवालों के जवाब ढूंढता हूँ कि यार ये इसका क्या जवाब मिल सकता है, मोर प्रोबेबिलिटी कि जहाँ पे आप कम से कम खुद को डिफेंड कर सको। जी नसीब मेरे भाई इसके पास बारे में नहीं है चीज़ों के बात करेंगे, लॉजिक और फेथ के बारे में। ठीक है, ये बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा। जवाब। ठीक है, हाँ, वो हाँ इस पे लंबा है बात करें। टॉपिक। हाँ, लॉजिक और फेथ, यानी लॉजिक कहाँ तक जा सकती है और फेथ क्या, किस लिहाज से हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और वो लंबा है इसमें, बहुत यार। हाँ ठीक है, चले कोई नहीं इस पर। अच्छा, तो वो हमारा सूरज वाला टॉपिक चल रहा था, उसको कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, ताकि सेशन काफ़ी लंबा हो गया।
तो यार उसमें वो भी अभी तक हमने उसको कंक्लूजन पे नहीं जा सकते। उसकी वजह यह है कि हमने अभी तक ये, जैसे उस्मान भाई ने बात की तो मखलूक में, जैसे उन्होंने अच्छा पॉइंट किया कि मखलूक है अल्लाह की, तो फिर इस तरह जो जितनी मखलूकात है हम फिर उनको एज अ प्रॉपर एक फिजिकल एंटिटी जो मतलब एक मतलब ख्वाहिश रखती है या फिर मतलब एक कैपेबिलिटी रखती है, क्योंकि जैसे अब आप सूरज को डिफाइन कर रहे हैं ना, वो इजाजत मांग के फिर दोबारा से तुलू हो रहा होता है, जी तो जी वो सज्जा करने वाले पॉइंट जहाँ पे आता है कि आप कह रहे हो डायमेंशनल मूवमेंट कर रहा है, चलो अगर मानते हैं डायमेंशनल मूवमेंट कर रहा है, वो मतलब वो उस डायमेंशन में जा रहा है जहाँ पे टाइम हमारे लिए रुक गया, जब जैसे वो ये कि 8 मिनट लगते हैं सूरज की रोशनी यहाँ पे पहुंचने में, ठीक है, आसिफ तब भाई, हमें पता चलता है आप वहां। जो बात कर रहे हैं ना, ये सारी बातें ना साइंस के लिहाज से है। ये सारी बातें ना बिल्कुल साइंस के लिहाज से है। बिल्कुल। कुरान, हदीस और अल्लाह ताला के कलाम। अल्लाह ताला ने कुरान को साइंस की किताब नहीं बनाया, अल्लाह ताला ने कुरान को साइन की किताब बनाया है, बेसिकली तो निशानियों बिल्कुल की। जी ठीक है, ये माशाल्लाह से बिल्कुल। आप लोगों को भी इस चीज़ का इल्म होगा कि अल्लाह ताला ने, हम जब किसी चीज़ को साइंसी लिहाज से वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ना, तो हर चीज़ को हम साइंसी लिहाज से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मिसाल के तौर मैं पर वो जो क्या कहना, इस तरह से तो काफ़ी सारे इतराज़ात होंगे। आप तो सिर्फ सूरज के ऊपर बात कर रहे हैं। वो असहाबे कहफ के जो लोग थे, वो जो बैठे हुए बिल्कुल। थे, असहाबे कहफ के जो लोग थे, ठीक है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड, उनके लिए ना उनके ऊपर बुढ़ापा आया, ना उनका कुत्ता जो था वो भूखा मरा, ना वो बूढ़ा हुआ, ना वो। अब बिल्कुल। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? ठीक है, साइंस के लिहाज से तो हम इसको प्रूव ही नहीं कर सकते साइंटिफिकली। कुरान बेसिकली साइंस की किताब नहीं है, या अल्लाह ताला के जो अहकाम है वो साइंस के साथ हम हर चीज को डिफाइन नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल। निशानियां होती हैं। ठीक है, निशानियां कैसी होती हैं? अब मिसाल के तौर पर, अब अगर हम किसी क्रिश्चियन है जो, ठीक है, उसको जस्टिफिकेशन देनी है, वो हजरत ईसा के ऊपर यकीन रखता है ना, एक क्रिश्चियन। वो कहे कि एक अजदहा है, एक सोटी है, सोटी को जमीन पे फेंका और वो अजदहा बन गया, सांप बन गया। ये कैसे मुमकिन है? साइंसी तौर पर प्रूव करके बताओ। साइंसी तौर पर प्रूव करके, भाई नहीं, हम हर चीज को साइंसी बिहाफ के ऊपर हर चीज को प्रूव नहीं कर सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को सिर्फ और सिर्फ ताकत दी हुई होती है, और उसका होना या ना होना हम साइंसी तौर के ऊपर या लॉजिकली तौर के ऊपर तो डिफाइन ही नहीं कर सकते। अगर तो आप कहें कि लिमिटेशन आ हमने जाती है, लिमिटेशन आ मेन जाती है। बात मसला ये है ना कि जब आप ये कह रहे हैं ना कि साइंस के चश्मे और वो मतलब बेसिकली हम साइंस के थ्रू हम लेंस से ना देखें हर चीज को, तो प्रॉब्लम है इसके, फिर जब हम जिन चीजों को साइंस के थ्रू देखना नहीं है तो निशानी देने की क्या जरूरत थी? बेसिकली नॉर्मल सी बातें करते हैं कि जनरली खुद को जान लो, मुझ तक पहुंच जाओ, मतलब ऑन अ वे के ऐसी बातें अल्लाह ताला ने कुरान में की हैं कि जो आगे तक जाके डिफाइंड होती हैं। साइंस ही उस, जैसे हम पुराने साइंटिस्ट ले लें जो शुरू में आए थे, जितने मुस्लिम साइंटिस्ट थे वो भी तो कुरान ही पढ़ रहे थे, उन्होंने भी उसको इस तरह से लिया कि जिस तरह से वो एक अलग डिफरेंट एक साइंस की किताब उसको समझ लिया। बट ये मतलब उन्होंने ये नहीं कि प्रॉपरली हर एक चीज को जो है कि वो साइंस के थ्रू उन्होंने डिफाइन किया, बट ये है कि उन्होंने ये कहा कि इससे हमें दुनियावी इल्म भी मिल सकता है, ना कि सिर्फ जो है कि हमने आखिरत चीज से सवारनी है। तो जी हसीब हमने भाई, देखना इस तरह से होता है, जब भी हम आर्गुमेंट कर रहे होते हैं तो हमें लॉजिक भी देखना होता है, साइंस को भी देखना है, और अपने ईमान, तीनों चीजों को हमने एक मतलब एक लिमिट तक उस चीज को लेके जाना है, जितना हमारी अक्ल समझ और इल्म है उसके हिसाब से उसको हम डिफाइन कर सके चीजों को, ना कि बस उसको ईमान के हिस्से को छोड़ देंगे तो हम बिल्कुल ही डम हो जाएंगे। क्योंकि जैसे ईसाई भी है, कोई भी रिलीजन जो भी फॉलो कर रहा है ना, वो अगर इस तरह से फॉलो कर रहा हो ना कि ईमान का ऐसा है, तो फिर तो कोई भी मतलब एक क्वेश्चन का आंसर ही नहीं मिल सकता कि यार ठीक है, नहीं बेसिकली हो सकता ये नहीं। हसीब भाई, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये क्यूरीज, ये प्रॉब्लम्स, ये परेशानी उन लोगों को मिलने को आती है जो लोग आउट ऑफ कंट्री में रहते हैं, जहाँ पर गैर मुस्लिम लोग ज्यादा हैं। ठीक है, बिल्कुल हम इसी लोग तरह रह हाँ। रहे होते हैं वहां पर। आप पाकिस्तान से हैं या आउट ऑफ कंट्री से हैं? मैं हम्म, मैं इटली रह रहा हूँ। इटली? हाँ जी। अच्छा, तभी आप इस तरह की कन्वर्सेशन कर रहे हैं। मैं हैरान हो रहा हूँ कि यार ये बंदा जो जिस तरह की कन्वर्सेशन कर रहा है, ये क्योंकि आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये सवाल हाँ करते हैं, क्या कहते हैं, तो नॉन मुस्लिम। इसीलिए तो, ठीक है, हाँ इसीलिए नॉन तो मुस्लिम सवाल कर रहा क्वेश्चन आंसर हूँ। क्रॉस कन्वर्सेशन। अब हम लोग यहाँ पर पाकिस्तान में बैठे हैं, ठीक है, पाकिस्तान में हम्म 98%, 95%, 90% लोग मुस्लिम है। ठीक है, वो लोग सो तो बापों के ऊपर भी मान कर लेते हैं, अल्लाह को तो बड़ी दूर की बात है।
ठीक है, वो तो कहते हैं कि बाबा ये कर देगा, बाबा वो कर देगा, ठीक है, बाबे के पास वो चले तो जाए मैंने हम। इनको शुरू में कहा था, मेरे साथ दोस्त रहते हैं, मैंने कहा ये 1.8 बिलियन, ये 2 बिलियन मुसलमान वाला ये जो मजाक है ना, ये नहीं, क्योंकि हमारे साथ बहुत से टर्किश भी आते हैं, ईरानियंस भी आते हैं, तुर्कमानिस्तान के हैं, फिर इसके अलावा तुनीजिया के हैं, मतलब ऐसे हैं वहां पे शराब भी, अल्बेनियन भी हैं, तो रशियंस भी बहुत से हैं, मतलब ऑल राउंड द वर्ल्ड आते हैं नाम मुसलमान है, शराब पी रहे हैं, सारे काम चल रहे हैं, बस रिस्पेक्ट कर रहे हैं, वही नाम है कि बस 1.8 बिलियन मुस्लिम। तो मैंने तो सिंपल सा असूल है कि 1.5 या 2 बिलियन कोई भी नहीं है, मुसलमान जितने भी हैं वो 10,000 या 12,000 होंगे, जो हैं कोई किसी कोने में होंगे, किसी में। ये दुनिया में मजाक बना हुआ है, मुसलमान अब तक हुए ही नहीं है, बस चल रहा है, नाम रखे हुए हैं, बस नाम रखा हुआ है और कुछ नहीं मेरे है। भाई, मेरी जान, मेरे दोस्त, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, हम लोगों तक खुदा की कसम एक बहुत ही घसीट घसीट के दीन पहुंचा है। हम लोगों के पास तो ओरिजिनल जो दीन था, जो दीन है, जो अल्लाह ताला ने बनाकर हम लोगों को देना था, जब दिया था, हमारे पास तो वो आया ही नहीं है। हमारे पास तो बड़ा टूटा फूटा दीन आया है, इस्लाम। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोगों तक दीन आ गया है। पहली चीज तो ये, ठीक है। हम अगर ये इस चीज की काउंटेबिलिटी करें ना कि हमारे पास दीन आया कैसे है और हम मुस्लिम हैं भी कि नहीं, हम लोग ना टामा वो जो नहीं होते ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये वाले मुसलमान हैं। और हमारे हाँ, अम्मी अबू बहन भाई चाचा ताए मामे पुप्पे ने हमें ये चीज समझाई हुई है कि जनाब वली जन्नत हम लोगों के लिए सिर्फ जन्नत ही बनी है, दोजख नहीं हम लोगों के लिए बनी। ठीक है, हाँ, ये हमारे बिल्कुल लोगों में ना दिमाग में ना ये बातें डाली गई हैं। ठीक बिल्कुल है, इसी तरह। और जबकि ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक हदीस है, अल्लाह ताला कमी पेशी माफ फरमाए, कि आप सल्लम का एक सहाबी रसूल था कि वो रसूलुल्लाह को सल्लम को पानी पिलाया करता था। ठीक है, तो वो जी जब वो वफात हो गया ना, तो तमाम असहाब कहते हैं कि ये जन्नती है, ये जन्नती है, ये जन्नती है। ठीक है, और बिल्कुल जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कह रहे थे कि तुम लोग कौन होते हो कि ये कहने वाले ये जन्नती है या जहन्नमी है। ठीक है, जबकि जो चीज मैं देख रहा हूँ वो चीज तुम नहीं देख रहे। कहते वो क्या चीज है या रसूलुल्लाह? कहते कि जबकि मैं देख रहा हूँ कि माले गनीमत में से इसने एक चादर उठाई थी चोरी करके बिल्कुल वो अपने ऊपर रखी, और ये चुप चादर इसको आग की पहना दी गई है। और वो बंदा कौन बिल्कुल था? रसूल को पानी पिलाता था, रसूल को वजू कराता था। हाँ किस बंदे बिल्कुल, को? साबी एक हिसाब से साबी समझ लें, उनको एक देखा हुआ है उसके ऊपर। सहाबी को हाँ बात बड़ी दूर की बात है, वो हम्म, ऐसे इंसान को पानी पिला रहा था, ऐसे बंदे को वजू कराता था जिसके लिए ये कायनात बनी है। और आप बिल्कुल पता क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं हमें जन्नत मिल जानी है, हमारे लिए सारा कुछ हो जाना है। ये बिल्कुल इसी हमारे तरह। पास अल्लाह की कसम नसीब भाई बड़ा टूटा फूटा दीन आया है। हम लोग इस चीज के एक्सपोजर को समझ ही नहीं पा रहे, हम इस चीज को जान ही नहीं पा रहे कि बेसिकली दीन है क्या, मजहब है क्या। मैं दीन के ऊपर आता ही नहीं, मैंने उनसे वलीद भाई से भी कहा था, मैंने कहा अल्लाह कोई नहीं जान रहे, ये फंसे हुए हैं कि रफ़ा यदैन और दूसरे मसलों में, जिनको अल्लाह ही नहीं पता, तो उनकी हाँ, सारी चीजें फारिग हैं। तो अल्लाह, मैं इसीलिए जो मेन टॉपिक हमने शुरू भी किया था, तो मैंने इनसे यही कहा था कि अल्लाह के ऊपर जाते हैं, जब अल्लाह समझ आएगा, हम हक और मतलब बातिल के खिलाफ खड़े होने वाले हो जाएंगे। हम मतलब बेसिकली जब आपको सामने सच्चाई नजर आ रही हो, तो फिर आप किसी और चीज की तरफ तवज्जो ही नहीं करते, क्योंकि आपको जी पता है कि मेरा जी रास्ता वो है। लेकिन जी जो भाई। हमारे यहाँ हो रहा है, तो वो है कि मेरी मस्जिद और मेरा वो दीन और मेरा वो फतवात और ये चीजें लगी हुई हैं, तो इसीलिए मैं इन चीजों से थोड़ा सा हट के सोचता हूँ कि यार अभी अल्लाह को जान लूं पहले। जब तक अल्लाह ही नहीं समझ आ रहा मुझे, तो मैं क्या इन चीजों में घुस जाऊं कि वो गलत है, जी ये गलत है, मुझे जब पता तो ही नहीं है मेरी कि जी अल्लाह जान, क्या है। जो समझ में हसी आ भाई। गया वो खुदा नहीं है, फिर वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह ने कभी भी नहीं समझ आना। जो समझ आ गया वो रब क्या हुआ फिर? उसे 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 अल्लाह कहेंगे हम? जो समझ आ गया और जो जी जी तुम्हारी और मेरी जी समझ में आ गया, वो अल्लाह होगा फिर? वो अल्लाह नहीं होगा, फिर वो कुछ और ही होगा। पहली बात तो ये, तुम्हारी मेंटालिटी, मेरी मेंटालिटी, वलीद की मेंटालिटी, किसी जॉन की मेंटालिटी, किसी स्मिथ की मेंटालिटी इस कैलिबर की है ही नहीं कि हम अल्लाह को समझें। पहली चीज तो ये, ठीक है। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि हमारी जो मेंटालिटी है ना, हमारी मेंटालिटी वही होगी जो हम गुमान करेंगे। अल्लाह क्या कहता है? तुम मेरे मुतालिक जिस तरह का गुमान करेगा ना, मैं तेरे लिए वैसा हूँगा। क्या चीज है? अल्लाह ने अपने लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल किया? गुमान। और गुमान क्या होता है? इमेजिनेशन होती है सिर्फ एक। क्या होती है?
अब मैं कहूँ अल्लाह ताला मेरी इमेजिनेशन में आ गया, अल्लाह ताला ने मुझे अपनी इमेजिनेशन में रखा है, जबकि इमेजिनेशन का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है रब के साथ। जबकि अल्लाह कह रहा है कि तू मुझे जिस तरह की इमेजिनेशन में लेकर आएगा मैं तेरे लिए वैसा हूँ। हम अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि मैं अल्लाह को समझने की कोशिश करूं, जब मैं लोगों को समझाऊं कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है, ये नहीं हम समझ सकते। अल्लाह नहीं समझ ठीक में है, आ सकता। ठीक है सी भाई। ये और तरफ यानी सेशन फिर वो काफी डिटेल हो गया। हाँ चलिए आप लोग हाँ चलिए ये आप लोग फिर अगर काफी आप फ्री टाइम हुए ले तो लिया। इंशाल्लाह इस पे टॉपिक पे बात करेंगे। अच्छी बात है, आपने काफी चीजें और तरह से जी बयान की। ठीक है, इंशाल्लाह इस पर हम अच्छा करेंगे लगा। डिस्कशन जो गोल्ड वाले टॉपिक पे, ठीक है, वेयर इज गोल्ड। तो अभी लास्ट में अभी इसे कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, काफी लॉन्ग टाइम लिए 50 मिनट, ठीक है। तो हम्म, लास्ट जो मैं लास्ट में जाते जाते कि कहना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं ना कि एक ही टाइम पे दो जगह पर किस तरह सूरज जा सकता है, ठीक है ना, तो ये यानी हाँ अर्श पर भी और हमें भी। तो इस पर अगर तो ये प्रूव हो जाता है कि एक चीज़ दो जगह पर मौजूद हो सकती है, फिर तो आसान हो जाएगा हमें एक्सप्लेन करना, ठीक है ना, थ्रू साइंस आई थिंक, ठीक है। अदरवाइज इस पर और रिसर्च की जा सकती है, ठीक है। तो नहीं ये हो मेरा सकती है ना। देखो कंक्लूड। हमें पता नहीं चल रहा ना, क्योंकि जो अर्थ सूरज की रोशनी हम तक 8 मिनट लेती है पहुंचने में, ठीक है, 8 मिनट्स हैं यार। ये 8 मिनट तक अगर सूरज गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट के बाद पता चलेगा, ठीक है। बिल्कुल तो उन ठीक। उन मतलब अगर इस तरह देखा जाए तो अगर सूरज किसी मतलब अगर मूवमेंट करता भी है, डायमेंशनल मूवमेंट, और वो टाइम भी कंट्रोल कर रहा है, तो उसका सजदा कर और पूरे प्रोसेस में वो जितना टाइम भी लगाए तो उसके वापस आने तक हमें तो नहीं पता चलेगा कि सूरज गायब भी हुआ था या नहीं। जी अगर वो हायर डायमेंशन में है ना तो टाइम का तो कोई मैटर ही नहीं करता ना, ठीक है। हाँ ठीक है। इस टाइम का फिर आपको टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। बट द फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वो डायमेंशनल मूवमेंट किस तरह से कर रहा होता है, वो डायमेंशन कहाँ से, मतलब एक पोर्टल ओपन कर रहा होगा ना बेसिकली। तो जब पोर्टल ओपन होगा तो मतलब एक ब्लैक होल ओपन होगा कि क्या, कौन सा पोर्टल ओपन होगा, किस तरह से पोर्टल को आप डिफाइन करते हैं, सर्कल है क्या है कि वो उसमें जी मूवमेंट करके फिर दोबारा से आ रहा है, या फिर एक लूप क्रिएट हो रही है। जी जी चलिए इस पर डिस्कशन करेंगे, इस पर हम रैप अप करते हैं सेशन को। माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा है और आपका बड़ा ही शुक्रिया सईद भाई और उस्मान भाई कि चलो आपने थैंक यू। टाइम अपना कीमती टाइम दिया। उस्मान भाई वो गॉड वाले में आइएगा, इसके ऊपर गॉड वाले में डिस्कशन करेंगे। आपका पॉइंट अच्छा था वैलिड कि खुदा अगर समझ आ जाए तो फिर वो खुदा नहीं रहेगा, तो इसके बारे में सोचूंगा। चल हाँ देखते यार हैं। बिल्कुल जरूर, क्यों नहीं, हाँ इंशाल्लाह। चल, चलें ठीक है। थैंक यू यार, हाँ थैंक यू। हाफिज़ ओके, खुदा हाफिज। थैंक यू भाई, हाफिज़ थैंक यू सो मच। ओके, खुदा हाफिज।